कि माई अम्मा जो है अपना स्कूटर चला कर जा रही हैं। शी इज़ वेरी मच इंडिपेंडेंट। बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा। तो यहाँ पे व्यू पॉइंट है, उसको चल के एक्सप्लोर करते हैं। देखें जी, ये है तंजीर कैसल का व्यू पॉइंट। देखिए जी, ये दूसरा गेट है सिटी का। दिल्ली वहाँ से पूरी सिटी का व्यू है। तंजीर जो शहर है उसको इब्न बतूता का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि इब्न बतूता जो था वो तंजीर का रहने वाला था और लगभग 1600 सेंचुरी में वो तंजीर से निकला और उसका ये इरादा था कि वो जाकर हज करेगा। तो जब वो हज के लिए सऊदी अरब पे गया तो वहाँ पे उसने 1 साल गुजारा और वहाँ से फिर वो इंडिया आ गया। और इंडिया में उस वक्त मुग़ल सल्तनत थी, तो मुग़लों के पास उसने मुग़लों का वज़ीर भी रहा इब्न बतूता। तकरीबन 1 साल तक उसने इंडिया में गुजारे और उसके बाद वो वहाँ से निकल कर फ़ार ईस्ट यानी इंडोनेशिया और चाइना की तरफ चला गया और उसने चाइना में भी बहुत ज़्यादा अरसा गुजारा। और उसके बाद फिर वो दोबारा से मदीना आया, मदीना में बहुत अरसा गुजारा और उसके बाद वापस मोरक्को आया। तो उसने लगभग उस ज़माने में जो है पूरी दुनिया घूमी। तो इब्न बतूता को और उसको डॉक्यूमेंट किया इंडिया में क्या होता है, चाइना में क्या होता है। और जब वो बादशाहों के साथ होता था तो वहाँ पे जाकर उनको प्रेजेंट करता था कि उन मुल्क की क्या क्या ख़ास बातें हैं। तो जैसे मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह आज से कई सदियों पहले इब्न बतूता ने दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया था ट्रैवलिंग के साथ में। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि पुर्तगीज़ था, इस तरह मुस्लिम ट्रैवल्स में इब्न बतूता मशहूर है जो कि तंजीर का रहने वाला था। तो आप मेरे बैकग्राउंड पर तंजीर सिटी सेंटर का बहुत खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। और सामने तंजीर पोर्ट का खूबसूरत व्यू। एक ज़माना था कि मोरक्कन किंग्स जो थे उन लोगों ने स्पेन और पुर्तगाल पे 600 साल तक हुकूमत की। खालिद बिन ज़ियाद यहीं से गया स्पेन और वहाँ पे जाकर उसने हुकूमत की। और एक ज़माना था कि यूरोपियंस ने यहाँ पर आकर इनको अपना ग़ुलाम बनाया। तो मोरक्को थी, जो मोरक्को जो था वो बहुत अरसे तक फ्रेंच कॉलोनी रही। फ्रांस ने इन पर कब्ज़ा करके रखा। फिर लगभग 70-80 साल पहले इनकी आज़ादी हुई फ्रांस से। यहाँ पर 2 ज़बानें अभी बोली जाती हैं, एक तो अरबिक ऑफ कोर्स
और दूसरी ज़ुबान जो यहाँ पे बोली जाती है वो है फ़्रेंच, बिकॉज़ ये फ़्रेंच की कॉलोनी थी, तो फ़्रांस के इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे तकरीबन हर कोई फ़्रेंच बोलता है। आज इनकी जो आपका कह सकते हैं कि मेन ज़बान अरबी नहीं, शायद फ़्रेंच, और हर कोई फ़्रेंच बोलता है, फ़्रेंच जो है समझता है। तो जैसे पाकिस्तान में हम लोग भी काफ़ी लोग इंग्लिश बोलते हैं, और हमारा जो कॉलोनिस्ट था वो ब्रितानिया था, और ब्रितानिया की जो ज़बान थी वो इंग्लिश थी। अगर हम पे भी शायद फ़्रेंच या स्पेनिश शुरू करते तो हम भी शायद थोड़ी बहुत फ़्रेंच और स्पेनिश को आज कैरी कर रहे होते, जिस तरह बिल्कुल ये लोग भी, मोरक्कन भी जो हैं वो फ़्रेंच को कैरी कर रहे हैं। तो खूबसूरत मंजर जो उनका ओल्ड सिटी है उसका। समंदर के साथ रेस्टोरेंट्स और खाना खाने की जगह बड़ी खूबसूरत यहाँ पे बनाई हुई हैं, और बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की इनकी ये बिल्डिंग है यहाँ पर। देखिए कितनी खूबसूरत जो है यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, कलरफुल सीढ़ियाँ।